Hi students, I'm Khyati Sharma and today we're going to talk about what is best for you. Is it Delhi University or National Law University? Both have their pros and cons, but you know what's best for you, and I'll make sure by the end of this video you know what works best for you. For the first, we're going to talk about curriculum, fee structure, placement, आपका career support कैसा है, उसके अलावा एल्यूमिनाई बेस दोनों का कितना डिफरेंट है और कैसे आपको वो चीज़ हेल्प कर सकती है. एंड बाय द एंड ऑफ दिस आई एम श्योर यू विल नो. डोंट वरी, बोथ आर वेरी नाइस कॉलेजेस, बट दोनों का फोकस अलग है, तो उस हिसाब से आपकी चॉइसेस चेंज हो सकती हैं. सो फॉर फर्स्ट वी हैव अगेन एज आई सेड नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कॉर्पोरेट ओरिएंटेड है. दिल्ली यूनिवर्सिटी इज लिटिगेशन फोकस. तो मेजर लोग जो DU से करते हैं लॉ वो लिटिगेशन में ज़्यादा फोकस रखते हैं, बिकॉज DU का करिकुलम ही उस तरीके से है. DU का जितना आपको पढ़ाई होती है वो सारी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पे कराई जाती है, उस बेसिस से पढ़ाई होती है, तो लोगों का एनीवेज फोकस उसी तरफ जाता है. वाइल फॉर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी उनका कॉर्पोरेट ओरिएंटेड ज़्यादा है. देयर आर 50 सब्जेक्ट मैंडेटरी क्लिनिकल कोर्सेज. अगर आप NLU के कोर्सेज और सब्जेक्ट्स के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं, यू कैन गो टू देयर साइट. आपको वहाँ बहुत ईजिली मिल जाएगा सब्जेक्ट सिलेबस के सेक्शन में कि कौन कौन से आपको कोर्सेज करने होंगे इसमें. अदर देन दैट DU में देयर इज ट्रेडिशनल 10 सेम. स्टार्टिंग में आपके थोड़े आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं, सोशियो इकोनॉमिक्स एंड हिस्ट्री, ये सारी चीज़ें आती हैं. बाय द एंड आपको धीरे धीरे करके लीगल सब्जेक्ट्स में डाला जाता है. स्टार्टिंग आपकी कॉन्ट्रैक्ट टॉर्ट्स और इन सब से होती है. बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपका कोर लॉ सब्जेक्ट्स आ जाते हैं. देन इंटीग्रेटेड इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच होती है, दोनों सब्जेक्ट्स आते हैं. एंड यहाँ पर मेन आर्ट्स के सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे सोशियो साइकोलॉजी इकोनॉमिक्स, जो मैंने अभी आपको बताया. दोनों के दोनों ही क्लैट से आते हैं. आपको दोनों कॉलेजेस क्लैट से ही मिलेंगे. देयर आर अबाउट 24 NLU कॉलेजेस जो आपको मिल सकते हैं फ्रॉम क्लैट. एंड DU में अभी एक ही इस्टेब्लिश हुआ है जिसमें 60 सीट्स ईच होती हैं. आई हैव टोल्ड दिस इन द लास्ट वीडियो. यू कैन गो देयर एंड यू कैन चेक. उसके अलावा रिसर्च इंटेंसिव होता है NLUs. एंड यहाँ पे ट्रेडिशनल स्पेशलाइजेशन होती है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा कोर्ट एक्सेस को एडवांटेज दिया. यहाँ पे आपको कोर्ट एक्सेस बहुत इजीली अवेलेबल होता है. देन वी हैव एल्यूमिनाई. दोनों का एल्यूमिनाई बेस बहुत डिफरेंट है फॉर वेरी ऑब्वियस रीजन. NLU हैज़ बिन here for the past 30 years while DU has been for hundreds of years. So Supreme Court court के judges and High Court judges, majorly everybody is from DU only since it's been for so long, right? तो यहाँ पे लार्जेस्ट नंबर ऑफ सिटिंग SC जजेस. बट NLU हैज़ अ ग्रोइंग जुडिशल प्रेजेंस क्योंकि हमेशा से NLU हैज़ बिन वेरी कॉर्पोरेट ओरिएंटेड, वेरी कॉर्पोरेट फोकस. तो मेजर आपको जो अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है वो कॉर्पोरेट फर्म्स और इंटरनेशनल लॉ में ही इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ ही मिलती हैं NLU में. यहाँ पे लिटिगेशन फोकस्ड एज आई सेड थोड़ा कम कॉर्पोरेट है, बट ऐसा नहीं है कि अगर आप किसी कॉर्पोरेट फर्म में जाओगे एंड दे गेट टू नो दैट यू आर फ्रॉम DU, दे आर नॉट गोना से नो. DU हैज़ अ ऑटोनॉमी टू इट. Like it's a different kind of thing. I can't explain. Like to be honest, I'm sure आप लोगों को भी पता चलता होगा कि somebody is from DU. You just assume कि they are very smart because DU का एक और है, as people like to say, right? DU 100 years, deep connections obviously. Judiciary में बहुत अच्छा hold है. It's an established part. When it comes to NLU, it's a rising elite. This is a huge difference. DU is already there, and NLU is reaching there day by day, year by year, as their alumni base grows and everything. Government jobs and judges majorly आपको DU से ही मिलेंगे because established for a long time, because establishment has a huge role to play in it. They've had the benefit because they've been there for so long, right? But NLU starting से ही थोड़ा law focused रहा है, तो that it's the National Law University, so but obvious it's been law focused. यहाँ पे आपको टॉप लॉ फर्म्स में बहुत इजीली जॉब्स मिल जाती हैं. एज आई सेड इट्स बिन 30 years एंड देयरफॉर देयर इज अ मोर मॉडर्न प्रैक्टिस टू इट कंपेयर्ड टू DU. DU हैज़ अ मोर ट्रेडिशनल प्रैक्टिस, तो यहाँ पर कॉर्पोरेट आपको मेनली मिल जाता है. देन वी हैव द प्लेसमेंट एंड करियर. DU में प्लेसमेंट सेल इज नॉट वर्किंग, मतलब देयर इज नो एक्टिव प्लेसमेंट सेल. तो DU का प्लेसमेंट उतना अच्छा नहीं है, बट उसका एक रेप्यूटेशन इतना अच्छा है कि आपको आई थिंक प्लेसमेंट सेल का इतना ज़रूरत नहीं लगेगी. तो फॉर DU आपको यूजुअली जो पैकेज स्टार्टिंग में मिलते हैं दोज आर फॉर 5 लाख पर एनम विच इज द एवरेज एंड 16 लाख विच गोज द हाइएस्ट. फॉर NLU on the other hand there is 15 to 20 lakhs per annum which is the average, while 45 lakhs per annum is the highest.
10% placement rate, they have 92% placement rate. इनका placement cell is crazy good. For NLUs, they have a great active placement cell. So you are very lucky if you're going to an NLU because they have great placements there available for you. So aim for the best college. Then again, DU has self-driven jobs and जो जॉब्स मिलती है अपने बलबूते में मिलती है. कोई आपको ड्यू में हाथ में लाकर नहीं दे रहा है कि आप ये इंटरव्यू दो वो इंटरव्यू दो. आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी वो खुद करनी पड़ेगी. हार्ड वर्क इज समथिंग यू दैट विल वर्क फॉर यू व्हेन इट कम्स टू ड्यू. वाइल फॉर एनएलयू आपको कॉर्पोरेट फर्म्स बहुत इजीली मिल जाएंगे एंड इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज आर ऑल्सो वर्थ विजिटिंग, राइट. उसके अलावा एक बेनिफिट जो DU के पास हमेशा रहेगा विल दैट बी ऑफ स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई. उनका एल्यूमिनाई बेस बहुत स्ट्रॉन्ग है. चाहे आप लॉयर्स देख लो, चाहे आप फर्म्स देख लो, कहीं भी देख लो, कहीं ना कहीं यूल फाइंड अ DU स्टूडेंट फॉर श्योर हु हैज डन लॉ. सो एल्यूमिनाई बेस स्ट्रॉन्ग होना एक्चुअली सरपासेस ऑल ऑफ दीज बैकलॉग्स. कमिंग टू NLU, इनकी एनीवे स्टार्टिंग में ही सैलरी बहुत हाई होती है. अगर आप होप कर रहे हो कि आप 5 साल का लॉ करो और आपको लॉ करते ही एक अच्छी जॉब मिल जाए, देन NLU इज योर बेस्ट बेट. वाइल DU में आपको थोड़ा ज़्यादा काम करना पड़ेगा, DU में आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी even after you've completed law. While in NLU, as soon as you're done with law, you're going to be earning real good, as the average anyways suggests. Then we have fees. Fees दोनों का बहुत similar है to some extent, but DU में आपको एक advantage मिल जाता है, that is of parental income. For DU, the fees is that of 2,850,000 per annum, 8,550 per annum. While for NLU, it's 1.4 lakhs or 4 lakhs depending on whatever college you get. DU में जो आपको एडवांटेज है दैट ऑफ पेरेंटल इनकम. अगर आपकी पेरेंटल इनकम इज लेस दैन 4 lakhs देन यू विल गेट अ 90% वेवर. इफ इट्स लेस दैन मतलब इट्स फ्रॉम 4 to 8 lakhs देन यू विल गेट 50% वेवर. So it's very cost friendly when you talk about DU, as DU is very famous for because of the image that we have for DU. Other than that, there is a centralized scholarship system for DU, and for NLUs इतना ज़्यादा हमारे पास लोन्स और स्कॉलरशिप का नहीं है. अगर आप NLU में जाते हो यू विल हैव टू टेक अ लोन, यू डोंट हैव एनी अदर चॉइस. बट अगेन जाते ही अच्छी जॉब मिल रही है तो क्या लोन क्या कुछ, राइट. तो एजुकेशन लोन्स जो आपको मिलते हैं वो 30 lakhs तक मिल सकते हैं. अदर देन दैट स्कॉलरशिप फिर गर्ल्स के लिए ही है इन कोटक कन्या. गर्ल्स के लिए एक्सटर्नल स्कॉलरशिप हो जाती है. अदर देन दैट NLU कुछ स्पेसिफिकली प्रोवाइड नहीं कर रहा है. देयर इज नो वेवर प्रोवाइडेड. So sorry. So that is it. I hope you've understood what is best for you. Is it NLU? Is it Delhi University? Because both of them are very good, but दोनों के focuses अलग हैं. तो आपका decision उस base पे change हो सकता है. If you want to look at the whole procedure of courts and you want to be part of the process of making a change, then you should go for DU. I'm not saying corporate lawyers don't make a difference, but I feel that litigation mein you're more closer to the process and you can see it face to face. While if you want to be whole vibe of corporate girly and corporate guy, want to live the life of suits, then you should go for NLU. And if there are any other queries, please let me know. Type them in the comments and I'll make sure that I have a video for you on them, or I'll just text you the answer if that's what you want. And thank you for sticking with me till the end of this video, and if you need more videos, do let me know. And that's pretty much it. And subscribe to our channel, and if you want to see more of me, learn more of law, ring that bell icon.